देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है साइड में, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा एक सर्कल बना हुआ है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ बीचों बीच क्या है, ओ है। यहाँ पर एक पॉइंट है आपके पास डी, ये 6 सेंटीमीटर का है और ये 8 सेंटीमीटर। अच्छा जी, बीच में यहाँ पर एक लाइन भी बना रखी है हमने। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, एक ए बी सी एक ट्राइंगल है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल को उसने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ उन्होंने, और बोला गया है कि एक सर्कल सर्कमस्क्राइब हो रहा है इसके अंदर, जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, एंड सच दैट द सेगमेंट बी डी, आपके पास जो सेगमेंट बी डी है और डी सी है, इनटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट डी, डी एक पॉइंट ने इस पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में, एक 8 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर का रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी, आपने ये वाली साइड बतानी है ए बी, और आपने मुझे ये ए सी साइड बतानी है, ये निकालनी है वैल्यूज। अब देखो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ इसका, मैं आपको पहले बता देता हूँ ये क्वेश्चन होगा कैसे, उसी को सीखो। हमें ए बी और ए सी पूरा निकालना है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, मैं पहले तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना लेता हूँ सारे, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी, इसको ई बना लेते हैं, इसे हम एफ दे देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ तुम, कि ये 6 सेंटीमीटर है, तो यार ये वाली लाइन 6 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, सी ई, होगी सही सर। होगी ना, सही बात है। और थ्योरम तो आपको पता ही है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट किसी सर्कल पर बनती है, तो उन दोनों की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है, तो एक बात श्योर है कि यार ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। अच्छा ऐसे ये 8 सेंटीमीटर है, तो यार ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। 8। अच्छा जी, अगर ये x सेंटीमीटर है, तो यार ये भी कितनी होगी, x सेंटीमीटर। अब अगर मुझे ए बी निकालना है, तो मुझे पहले x फाइंड आउट करना पड़ेगा, और x प्लस 8 करके पूरा ए बी निकल आएगा, सही है। ऐसे ही ए सी भी निकल आएगा, अगर x निकल आएगा तो भाई 6 प्लस एक्स कर देंगे, ए सी निकल आएगा। तो अभी हमारा जो मेन मकसद है वो है इस x सेंटीमीटर को निकालना, ठीक है। यू कैन टेक एनी वेरिएबल, मैंने यहाँ पर x लिया है, आप y z वट एवर यू वांट टू टेक, यू कैन टेक दैट, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर एक हल्का सा कंस्ट्रक्शन भी है, कुछ कंस्ट्रक्शन ये है कि आप यहाँ पे परपेंडिक जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। अच्छा जी, और आपके जो कोने हैं इनको भी ज्वाइन करेंगे आप सेंटर से, ये काम आप करेंगे, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आपने ध्यान से करना है इस क्वेश्चन में। अच्छा जी, भाई जो रेडियस होती है वो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा कितना डिग्री क्रिएट करती है, 90 डिग्री। ये भी आपकी थ्योरी में है मेरे ख्याल से, राइट। और 90 डिग्री बना लेंगे। अच्छा जी, अब ये x सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करोगे, इसी ट्राइंगल का एरिया दो बार निकालोगे, इस ट्राइंगल का एरिया आप कितनी बार निकालेंगे, दो बार। एक बार तो निकालोगे आप हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता था, जब कभी भी आपको किसी ट्राइंगल की तीनों साइडें दे के रखता था, तो हम उसका एरिया निकाल लेते थे ना, फॉर्मूला होता था एरिया इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ एस, एस एस माइनस माइनस ए, ए, एस माइनस बी एस माइनस और बी। एस माइनस सी। यही टेक्निक हम इसमें लगाएंगे। तो एक बार तो आपने इस ए बी सी का एरिया हीरो फॉर्मूला से निकालना है, और एक बार आपने इसी ट्राइंगल का एरिया इन तीन ट्राइंगलों के पार्ट से निकालना है। मतलब एक बार तो आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे पूरे, फिर एक बार इसका निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट हो जाएगा।
मतलब एक बार तो आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले का, नीचे वाले का, ठीक है। और फिर अच्छा इसका एरिया कैसे निकलेगा भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बेस कितनी है 8 + 6 14, और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, बता रखा है ना सर्कल का रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। अच्छा जी, फिर आप क्या करेंगे, इसका एरिया निकल गया, फिर इसका निकालो, फिर जब इसका निकल जाएगा फिर इसका निकालो, और इन तीनों एरियाओं को अगर मैं प्लस कर दूं तब भी तो मेरे को ये कंप्लीट एरिया मिलता है ना, सही बात है ना, तब भी तो कंप्लीट एरिया ही मिल रहा है। फिर आप क्या कर दोगे, आपका हीरोस फॉर्मूला से जो आंसर आया है उसने भी आपको इसी ट्राइंगल का एरिया दिया है, और इन तीनों एरियाओं को प्लस करके जो एरिया आएगा वो भी आपको इसी ट्राइंगल का एरिया देगा। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर इस चीज को इन तीनों के एडिशन के इक्वल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, एक तो हीरोज फॉर्मूला से इसका एरिया निकालेंगे, और इन तीन ट्राइंगलों का एरिया निकाल के प्लस करके फिर इसका निकाल लेंगे, फिर इस वाले एरिया को इस वाले एरिया के इक्वल रख देंगे। देखो ऑब्वियस सी बात है, इसका जब तुम एरिया निकाल रहे होगे तो इसमें एक्स जरूर आएगा, जब तुम एडिशन करोगे ना तीनों का तो एक्स जरूर आएगा, क्योंकि एक्स है इसमें कहीं ना कहीं, और इस वाले में भी एक्स आएगा, लेकिन पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल नहीं पता होगा तुम्हें एक्स, और तुम उस एक्स को फाइंड आउट कर लोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या करने वाले हैं, तो आपने इसी ट्राइंगल का एरिया दो बार निकालना है, एक बार हीरोस फॉर्मूला से और एक बार ऐसे ट्राइंगलों का एडिशन कर करके, ठीक है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। भाई गिवन क्या है आपको, सी डी 6 सेंटीमीटर पता है, ठीक है, और बी डी भी आपको पता है कितना 8 सेंटीमीटर, और आपको ओ डी भी पता है रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से हमें और कुछ नहीं पता था, हमें जो फाइंड करना था वो था ए बी एंड ए सी, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने कुछ किया है, डायग्राम हमें दिया हुआ था, कंस्ट्रक्शन में हमने काफ़ी कार्यक्रम किया। कंस्ट्रक्शन में हम एक तो हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ टू सी, ओ टू ए एंड ओ टू बी, एक तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ। दूसरा आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी ज्वाइन करवाया, ज्वाइन ओ टू ई एंड ओ टू एफ, ये काम आप लोगों ने किया है। अच्छा जी, आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि जो भी इक्वल हो रहे हैं उनको साइडों को इक्वल बता दोगे। आप कहोगे कि भाई सी डी इक्वल टू में सी ई इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर, रीज़न हम एक साथ ही लिखेंगे सबका, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ये भी लिखोगे कि भाई बी डी इक्वल टू में एफ डी इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर। फिर आप यहाँ पे ये भी लिखोगे कि ए ई लेट, ये तो हम लेट ही कर रहे हैं, लेट ए ई इक्वल टू में ए एफ इक्वल टू में एक्स सेंटीमीटर। और रीजन क्या है इन सबका, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, भाई वो टेंजेंट्स जो आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी हैं वो इक्वल होती है, वो क्या होती भैया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगी। हाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट लिख लीजिए, टेंजेंट लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं आर एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, और ज़्यादा ब्रीफिंग के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्सटर्नल पॉइंट्स आपने टेंजेंट्स तो इक्वल करवा दिया, अब एक काम करते हैं हीरो फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले इसमें, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं इन एंगलों को भी बता ही देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास 90 डिग्री रहेंगे, आप लिखोगे एंगल ओ ई सी इक्वल टू में एंगल ओ ई
ए इक्वल टू में 90 डिग्री, और आपका एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी इक्वल टू में एंगल ओ डी बी, एंगल ओ डी बी इक्वल टू में 90, और एंगल ऊपर वाला रहेगा एंगल ओ एफ बी एंड ओ एफ ए, एंगल ओ एफ डी इक्वल टू में एंगल ओ एफ ए इक्वल टू में 90। और रीजन क्या है, रेडियस ऑलवेज मेक, Always make with tangent and the point of contact. very good, always make 90 degree with tangent at point of, ठीक है। तो ये दो बातें हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से लिखनी है, इसके बाद हम हमारा काम शुरू करेंगे। तो आइए हीरो फार्मूला में हम चलते हैं और अपना ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी आप आ गए और अपनी साइडों को लिख रहे हैं पहले। हाँ भाई, बी सी कितनी हो जाएगी, 8 + 6 14 सेंटीमीटर। ए सी कितनी हो जाएगी, x + में 6, ये तो x + 6 ही रहेगी मेरे ख्याल से सेंटीमीटर। अब आपके पास बी ए हो जाएगी, ए बी x + में 8 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल लें। एरिया से पहले हम लोग ये काम करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता था आपके पास, a + b + c अपॉन में 2। तो 2. a की वैल्यू कितनी है 14, b की वैल्यू कितनी है x + में 6, c की वैल्यू कितनी है x + में 8 अपॉन में 2। x + x 2x, और यहाँ पे आपके पास 20, ठीक है, और 28, तो आपके पास आएगा 28 + 2x अपॉन 2 हमने कॉमन निकाल लिया, 14 + में x अपॉन में 2, 2 से 2 काट दिया और जो बन गया 14 + में x, ठीक है। अच्छा जी, अब एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, √s s - a s - b और s - c। तो s की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 14 + x, देखो ब्रैकेट्स का प्रॉपर यूज करिएगा, ठीक है, क्योंकि दो दो मतलब s ही आपका दो टर्मों से मिलकर बन रहा है। जी, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में है 14 + x - a कितना है भाई, a आपका है 14, सिंगल नंबर से इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, एक तक, ठीक है, वरना अगर ये भी दो नंबरों से बना होता, जैसे b दो नंबरों से बना हुआ है, उसमें लगाएंगे। देखिए s की वैल्यू कितनी है 14 + x माइनस, देखिए b जो है वो दो चीज़ों से बना हुआ है x + 6, तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा x + 6, फिर ब्रैकेट आगे वाले का खत्म किया गया। नेक्स्ट 14 + x - c भी आपका x + 8 से बना हुआ है, तो ब्रैकेट लगा देते हैं x + 8। यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 14 + x, यहाँ 14 से 14 कट गया, यहाँ बच गया x। यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट खोलें तो 14 + x - x - 6, माइनस से प्लस चला गया, यहाँ पर 14 + x - x - 8 x x, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया 14 + x x, और यहाँ आ जाएगा 14 - 6 कितना होगा आपके पास 8, और 14 - 8 कितना होगा 6। तो ये चीज़ आपके पास हो गई है 8 6 48, 48x ब्रैकेट में 14 + x आया समझ में, सेंटीमीटर हीरोज फार्मूला से। तो आपने इस तरीके से हीरोज फार्मूला से निकालना है, ठीक है, तीनों साइडों को निकाल दीजिए और फिर उसके बाद हिसाब किताब करिए जो भी आप, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इन तीन ट्राइंगलों को निकाल लेते हैं, फिर उसके एडिशन से भी निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इन ट्राइंगल ऊपर वाले इसमें चलते नीचे वाले में। तो इन ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है, ये सी,
OBC, नीचे वाले में आ गया हूँ मैं, नीले वाले में, ठीक है। अच्छा जी, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस कितनी है इसकी, BC है, और हाइट कितनी है इसकी, OD है। तो भाई हाफ इंटू में BC मतलब कितना हो गया, 14 दिया हुआ है, और OD 4 है, 2 से इसको काट दिया, 2 14 टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन ट्राइंगल OBA एरिया हाफ इंटू में बेस मतलब आपके पास जाएगी x प्लस में 8 और हाइट 4, 2 से इसको काट दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 16। और इन ट्राइंगल OAC एरिया हाफ इंटू में बेस कितनी होगी आपके पास, x प्लस में 6, और हाइट कितनी होगी, 2 से इसको काट दिया, 2, और यहाँ पे होगा आपके पास 2x प्लस में 4। तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ABC तीनों को प्लस कर देते हैं, आइए तीनों को प्लस कर दें। तो 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12, प्लस कर रहे हैं 2x प्लस 2x 4x, 28 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 28 और 56, ठीक है। मैं 4 कॉमन निकाल रहा हूँ, उसमें से आ जाएगा x प्लस में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं किया ना अभी तक, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने कहा था कि दोनों से जब एरिया निकल जाएगा, दोनों साइडों से, मैं दोनों को क्या रख दूंगा, इक्वल रख दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका अंडर रूट 48 x ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस एक्स इक्वल होगा किसके, 4 ब्रैकेट के अंदर x प्लस में 14 के, हाँ या ना भाई, दोनों सेम ही ट्राइंगल है ना, ये भी तो हीरो फॉर्मूला से मिला है, ये एडिशन से मिला है, तो एरिया तो दोनों ही बराबर है, दोनों को इक्वल रखना है अपने ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, रूट हटाएंगे इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 4 ब्रैकेट के अंदर x प्लस में 14 के ऊपर क्या चढ़ गया, स्क्वायर, और यहाँ हो गया 48x और यहाँ पे हो गया 14 प्लस में x। ध्यान रखिएगा बीच में इक्वल टू है, ये स्क्वायर सबको अलॉट होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 को भी अलॉट होगा, और x प्लस में 14 को भी अलॉट होगा, और यहाँ पे 48x और यहाँ पे 14 प्लस x, ठीक है। अच्छा जी, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। यहाँ स्क्वायर में दे नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो इक्वेशन खुलेगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, और यहाँ पे 48x और यहाँ पे 14 प्लस में x। अब मुझे एक बात बताओ, ये 16 से ये 48 कट सकता है ना 3 बार, और ये 14 प्लस x से ये स्क्वायर तो हट ही सकता है एक बार, तो क्या रह गया हमारे पास खाली 3x, और यहाँ क्या रह गया x प्लस में 14। अच्छा जी, इसको मैं वहां भेज रहा हूँ, 3x माइनस एक्स इक्वल टू में 14, और आपके पास कितना हो जाएगा ये 2x इक्वल टू में 14, 2 से आपने इसको काट लिया 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जब x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो आप खुद सोचिए AB कितना होगा, ये AB कितना होगा, तो AB हो जाएगा आपके पास x प्लस में 80 तो है, x की वैल्यू तुमने 7 निकाली अभी, कितना हो जाएगा ये 50, और AC कितना हो जाएगा x प्लस में 6, ठीक है। तो x प्लस में 6, x प्लस में 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 7 प्लस में 6, 7 प्लस 6 कितना होता है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 13। तो ये वाली जो लाइन है आपके पास ए बी, ये तो 15 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास 13 सेंटीमीटर। आया समझ में स्टोरी क्या है पूरी, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, मैं खुद बोल रहा हूँ इस बात को, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट आपने ये क्वेश्चन करना है, और इसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रूव करिए कि एक परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखो हमने थ्योरम पढ़ी है अपनी पहली वाली थ्योरम कि सर्कल पे अगर किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट पास होती है तो इस पॉइंट, तो रेडियस हमेशा इसके साथ कितना डिग्री बनाती है, 90 डिग्री। ये हमने पढ़ा है, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको प्रूव करने के लिए क्या बोला है, इसका उल्टा प्रूव करने के लिए बोला है। आपको ये बोला है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर बनवाऊं, जानबूझ के परपेंडिकुलर बनवाऊं, ठीक है, मैं अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रख के अगर परपेंडिकुलर बनवाऊं तो वो ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा। इस बात को बोला, इस बात को प्रूव करो, मतलब जानबूझ के परपेंडिकुलर बनवाया गया है और ये बोला कि अब ये बताओ कि ये ओरिजिन से ही पास होता हुआ जा रहा है। ओरिजिन कह रहा हूँ, सेंटर से, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है। कहाँ से पास होता जा रहा है, सेंटर से। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो सुनिए। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ भाई। ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये नहीं हो रहा पास, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री तो बन रहा है ना, इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। लिखा हुआ क्वेश्चन में परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं तो इस बात को प्रूव करो कि वो सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ नहीं कर रहा पास सेंटर से, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ सेंटर तो यहाँ है और मैंने लाइन खींची है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सेंटर के साथ। मैंने अपने सेंटर से एक लाइन खींची है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और मेरा ये जो एंगल है ना, ये है 90 यार, ये तो 90 डिग्री होगा ना थ्योरम के हिसाब से कि रेडियस हमेशा क्या बनाती है इस पर, 90 डिग्री। निष्ठा समझ में आया मैंने क्या बोला आपसे? मैंने ये बोला कि क्वेश्चन में आपको बोला था कि भाई अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 बनाते हैं तो वो सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, इस बात को प्रूव करो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठीक है, नहीं कर रहा पास, नहीं कर रहा, ओ डैश नहीं है मेरा, ओ है मेरा सेंटर पर। बोला लेकिन वो 90 डिग्री तो बना रहा है ना, ये तो गिवन में कि 90 डिग्री बना रहा है, प्रूव करना है कि वो सेंटर से पास कर रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ भाई मेरा, मैं तो सेंटर से लाइन ला रहा हूँ और वो बनाएगी 90 डिग्री फिर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको P बनाऊँ और यहाँ पर अगर मैं इसको A बनाऊँ, तो आप गौर करोगे यहाँ पर कि ये O एंगल O डैश P और A और एंगल O P A इक्वल होंगे कि नहीं होंगे दोनों? भाई दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है, तभी तो इक्वल होंगे। अच्छा जी, और इनका नीचे वाला जो आर्म है पी ए आर्म, वो कॉमन है। इफ टू एंगल्स ड्रॉन ऑन द सेम आर्म विद अ कॉमन वर्टेक्स, और इनका वर्टेक्स भी सेम है, इनका एक आर्म भी सेम है और इनके एंगल भी सेम है, तो भैया जो दूसरा आर्म है वो अलग अलग नहीं होंगे, बल्कि ये ओ पी ओ डैश पी एक के ऊपर एक लाए करेगा, तभी हो सकता है काम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एंगल है, यहाँ 60 बना दिया आपने, और मैं निष्ठा से कह रहा हूँ कि निष्ठा इसके ऊपर ही बन रहा है एक आर्म, कॉमन वर्टेक्स भी यही है, ठीक है। तो जी ये दूसरा वाला जो आर्म होगा ना, ये इसके साथ पक्का क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। इफ दे आर ड्रॉन ऑन द सेम साइड पे ड्रॉ करेगा। होने को ऐसे भी हो सकता है 60, लेकिन मैंने बोला सेम साइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो दूसरे ये तभी पॉसिबल है जब ये दूसरी आर्म जो है ये भी कोइंसाइड कर जाए, एंगलों का सेम होना, वर्टेक्स का सेम होना और एक आर्म का सेम होना अगर है, तो एंगल तभी बराबर होगा जब दूसरी वाली आर्म भी पहली वाली आर्म के ऊपर क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन लिखेंगे फिर भी हम लोग इसको करेंगे। देखिए कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो हम गिवन ही लिख लेते हैं भाई, गिवन क्या क्या है। तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी बात गिवन है, गिवन है कि आपका एंगल ओ डैश पी ए इक्वल टू में कितना है, 90 डिग्री। अच्छा जी, ठीक है। और एक बात तो ये गिवन है, एक बात ये भी गिवन है आपको कि ए पी क्या है, ए पी इज टेंजेंट। अच्छा जी, टू प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव करना है कि ओ ओ डैश पी जो है इज
कोइंसाइड है, या फिर हाँ जी कोइंसाइडिंग विद ओपी। ये चीज़ अगर हम करवा रहे हैं तो हमें मतलब हमारा प्रूफ ये है कि आपका चलो ठीक है, ये इसी यही है, हमें ये काम करवाना है। तो आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा एंगल ओ डैश पी ए इक्वल टू 90 गिवन है ये। अच्छा, और एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 है। रीजन रेडियस ऑलवेज में, रेडियस ऑलवेज में 90 डिग्री विद टेंजेंट, विद टेंजेंट। अच्छा जी, तो अभी सी बात है, दोनों एंगल्स हमारे कैसे हो जाएंगे? तो ओ डैश पी ए इक्वल होगा एंगल ओ पी ए। रीजन तो आप जानते हैं ना, 90 डिग्री है भैया, दोनों के दोनों क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पे लिखोगे कि हेंस, हेंस आपका ओ डैश पी इज कोइंसाइडिंग, कोइंसाइड करेगा विद ओपी, विद ओपी। और रीजन 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 यहाँ इंपॉर्टेंट है मेरा, इफ टू एंगल्स drawn on the drawn on same arc, drawn on one same arc, one same arc with common vertex, with common vertex and same degree, and same degree. So other arm should be coincide with each। देखा था भाई, दूसरी आर्म को भी क्या करना पड़ेगा, कोइंसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हेंस आपका ये से कोइंसाइड करेगा, देयरफॉर परपेंडिकुलर, आप लिख सकते हो देयरफॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट at point of contact, at point of contact passes through center। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन समझने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और माइंड भी 2 नंबर के लिए पूछ सकता है आपसे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ तक इसी के साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है, और हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे या नेक्स्ट जब हम चैप्टर करेंगे वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू, बाय बाय।